ये नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत के भूगोल की मैं आपको कक्षाएं दे रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था हम जिसके अंदर क्या कर रहे थे। भारत के भूगोल के अंदर मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था। किसके बारे में? हिमालय के बारे में। किसके बारे में बताया था? हिमालय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हिमालय की अगर हम बात करें ठीक है, हिमालय से पहले मैं आपको थोड़ा सा आज क्विकली रिवीजन करवा देता हूं भारत के भूगोल का। इसका भारत के भूगोल का, ठीक है। भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल को अगर हम देखते हैं तो भूगोल को दो शब्दों के अंदर मैंने आपको बांट के पढ़ाया था, भू प्लस गोल। ठीक है। भू का मतलब क्या हो जाएगा? भू का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, और गोल का मतलब क्या हो जाएगा? गोल का मतलब हो जाएगा अध्ययन करना। क्या हो जाएगा साथियों? अध्ययन करना। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अध्ययन करना। तो भूगोल का क्या मतलब हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन करना। क्या मतलब हो जाएगा भूगोल का? पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको करवाया था भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को मैंने आपको बताया था भी, भारत के भूगोल को अगर हम पढ़ना चाहें तो दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। भारत का भूगोल कितने भागों में साथियों? मैंने आपको बताया था दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। दो भाग कौन कौन से हैं सर इसके? दो भाग। पहला भाग तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक। और दूसरा हो जाएगा भौतिक भूगोल। कौन सा हो जाएगा दूसरा? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल इस प्रकार से करवाया था। राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें नोट करवाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था भारत की सीमा कितने देशों के साथ में लगती है? 7 देशों के साथ में। कितने देशों के साथ में लगती है? 7 देशों के साथ में। सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ में लगती है? सबसे कम सीमा किस देश के साथ में लगती है? भारत की तटीय सीमा कितनी है? भारत की जलीय सीमा कितनी है? इन सब के बारे में मैंने आपको राजनीतिक भूगोल के अंदर बताया था। 28 राज्यों के बारे में बताया था, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया था। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई थी। 15,201 सीमा थी। कौन सी सीमा थी? 15,200। दूसरी 6100 किलोमीटर थी। कितनी थी? 6100 किलोमीटर, जिसको बोला जाता है 7517। 7517 भी इसको कहा जाता है। ये सीमाएं कौन सी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है, कौन कौन सी ये सीमाएं हैं। ठीक है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने राज्यों के अंदर से गुजरती है? 8 राज्यों के अंदर से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों के अंदर से गुजरती है भारत के अंदर कर्क रेखा? ठीक है। किस किस राज्य से गुजरती है? गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ये सारी की सारी चीजें आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है। हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक जानकारियां एकत्रित की थी राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इसका भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल जब साथियों पढ़ने की बारी आई थी तो मैंने आपको बताया था भौतिक भूगोल पढ़ेंगे हम 5 भागों के अंदर बांट के। कितने भागों के अंदर बांट के? 5 प्रकार से भौतिक भूगोल का अध्ययन। 5 प्रकार से क्या हो जाएगा साथियों? भौतिक भूगोल का अध्ययन। कितने प्रकार से हो जाएगा? 5 प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। 5 प्रकार से। वो 5 प्रकार कौन कौन से थे उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। 5 प्रकार थे सर। एक नंबर कौन सा था? एक नंबर था हिमालय। कौन सा था? हिमालय। मैं जस्ट आज रिवीजन करवा रहा हूँ। मैंने आपको कल बोला था हिमालय का पूरा रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है। एक नंबर हो जाएगा हिमालय। 2 नंबर मैंने आपको क्या बताया था साथियों? 2 नंबर बताया था उत्तर भारत के मैदान। किसके मैदान? उत्तर भारत के मैदान। ठीक है। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर मैंने आपको क्या बताया था? 3 नंबर बताया था प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर मैंने आपको बताया था तटीय द्वीप समूह। क्या बताया था? तटीय मैदान या तटीय मैदान। तटीय मैदानों की बात चर्चा करेंगे 4 नंबर। और 5 नंबर के अंदर हमने बांटा था। 5 नंबर के अंदर हमने क्या देखा था? 5 नंबर के अंदर हमने देखा था
सर द्वीप समूह है। क्या देखा था साथियों? द्वीप समूह को हम पढ़ेंगे 5 नंबर के अंदर। इस प्रकार से हमने भारत के भौतिक भूगोल का विभाजन किया था। भारत के भौतिक भूगोल को अगर आपको पढ़ना है तो 5 प्रकार से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। कौन कौन से थे 5 प्रकार? हिमालय, उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय समूह है और द्वीप समूह है। भारत के भौतिक भूगोल को हम 5 प्रकार से पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर हमने हिमालय को लगभग लगभग खत्म कर दिया था। आज मैं इसका क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ आपको। थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको करवा दिया, मैप के अंदर भी इनकी लोकेशंस बता दी। आज जस्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद में मंडे को जब आपकी क्लास आएगी तो हम उत्तर भारत के मैदानों की शुरुआत करेंगे। समझ में आ गई बात? हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय को कितने प्रकार के अंदर बांटा था? हिमालय को साथियों हमने बांटा था कितने प्रकारों के अंदर? 5 प्रकारों के अंदर। एक नंबर पे कौन सा हिमालय था? एक नंबर पे था सर ट्रांस हिमालय। आप मेरे साथ 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 में बोलोगे। देखो, किसी भी चीज को पढ़ने का जब भी फायदा है जब आप उसका परमानेंट रेगुलर टाइम के अंदर रिवीजन करोगे तो वो चीजें आपको याद रहेगी। अगर आप एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में जब एग्जाम आएगा तब भी उस चीज को उठाओगे तो उस चीज का फायदा नहीं है। ठीक है? नहीं है ना फायदा उस चीज का। तो फिर साथ के साथ रिवीजन हो जाए तो वो अच्छी बात रहती है। तो इसलिए मैं आपको आज ये करवा रहा हूँ हिमालय रिवीजन। 2 नंबर पे मैंने आपको करवाया था, कौन सा करवाया था? महान हिमालय। कौन सा करवाया था? महान हिमालय करवाया था। महान हिमालय की मैंने आपको क्या बताई थी? महान हिमालय के अंदर मैंने आपको बताया था महान हिमालय की खूबियां बताई थी। 6100 किलोमीटर ये, वो 6100 मीटर ये ऊंचा है, और चौड़ा कितना है? लंबाई 2500 किलोमीटर है। ये सारी की सारी बातें। 3 नंबर पे जो मैंने आपको बताया था वो कौन सा था? वो सर मध्य हिमालय। कौन सा था साथियों? मध्य हिमालय आ जाएगा 3 नंबर पे। 4 नंबर की साथियों अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे मैंने आपको बताया था कौन सा था? शिवालिक हिमालय। कौन सा था? शिवालिक हिमालय आ जाएगा साथियों 4 नंबर पे। 4 नंबर पे शिवालिक आ गया। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर पे साथियों कौन सा हिमालय आ जाएगा? 5 नंबर पे आ जाएगा पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालय कौन सा आ जाएगा साथियों? पूर्वांचल हिमालय आ जाएगा 5 नंबर पे। कितने प्रकार का हिमालय सर हमने देखा था? हमने देखा था साथियों 5 प्रकार सा। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। अच्छा, ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें, ट्रांस हिमालय मैं आपको बाद में ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय को भी मैंने आपको 4 प्रकार के अंदर बांट के करवाया था। कौन कौन से थे वो 4 प्रकार? तो आइए उनको भी देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को 4 प्रकार के अंदर बांट के पढ़ा था। पहला कौन सा था? पहला था सर काराकोरम। कौन सी रेंज थी पहली? काराकोरम। ठीक है। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर कौन सा था साथियों? 2 नंबर था लद्दाख। कौन सा था? लद्दाख। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर कौन सा आ जाएगा साथियों? 3 नंबर आ जाएगा जास्कर। कौन सा हिमालय आ जाएगा? जास्कर। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर कौन सा हिमालय आ जाएगा सर? 4 नंबर पे आ जाएगा कैलाश हिमालय। ये चारों की चारों रेंजेज हैं। ये किस हिमालय की हैं? ये चारों की चारों रेंजेज हैं साथियों, ये हैं ट्रांस हिमालय की। किसकी? ट्रांस हिमालय की। किस हिमालय की है साथियों? ट्रांस हिमालय की। ये 4 रेंजेस हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर आएगी काराकोरम, सबसे उसके दक्षिण के अंदर आएगी लद्दाख, उसके बाद में आएगी जास्कर, और सबसे नीचे कौन सा आ जाएगा? सबसे नीचे आ जाएगा कैलाश। ये 4 रेंजेस थी ट्रांस हिमालय की। काराकोरम की मैंने आपको एक खासियत बताई थी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी पे स्थित है। सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी इसी हिमालय पर स्थित है। किस पे? ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज के ऊपर। लेकिन ये काराकोरम रेंज है कहाँ पे? ये POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आता है ना, उसके अंदर है ये काराकोरम रेंज। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। क्या बोला जाता है जिसको? K2 बोला जाता है, यानी गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ पे है? ये है सर ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज के ऊपर। कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज के ऊपर है गॉडविन ऑस्टिन या K2। लद्दाख के बारे में बता दिया, जास्कर के बारे में बता दिया, कैलाश के बारे में बता दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे आएगा महान हिमालय। महान हिमालय के अंदर मैंने आपको बताया था महान हिमालय सबसे ज्यादा चौड़ा चौड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। ठीक है।
ये खासियत थी इसकी। इस हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय की बात करें, हिमाद्री हिमालय उसको कहा जाता है जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। तो इस हिमालय के ऊपर ज़्यादातर देवताओं का निवास स्थान माना जाता है इस हिमालय को। मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय के अंदर साथियों हमने जानने की कोशिश की थी जितने भी हिल स्टेशन हैं, जैसे कुन्नू कुल्लू मनाली, घूमने के जितने भी ठंडी जगहें हैं ना, बर्फ़ की जगह जहाँ पे लोग जाते हैं पहाड़ों के अंदर, तो वो कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं हमेशा मध्य हिमालय के ऊपर। शिवालिक की अगर हम बात करें तो शिवालिक के अंदर मैंने आपको बताया था, शिवालिक शिवालिक बीच बीच में से टूटा हुआ हिमालय है, ठीक है। इसकी सबसे नवीनतम हिमालय भी शिवालिक है। मैंने आपको बताया था हिमालय की 5 रेंज है, शिवालिक की एक खासियत बताई थी नवीनतम हिमालय। नवीनतम हिमालय की अगर हम बात करें तो नवीनतम हिमालय साथियों कौन सा हो जाएगा? नवीनतम हिमालय हमारा हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। और इसके बाद में पूर्वांचल की बात करी थी। पूर्वांचल को भी साथियों मैंने आपको 4-5 भागों के अंदर बांट के करवाया था। पूर्वांचल को एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद में आपको वर्ल्ड मैप के अंदर इनकी लोकेशंस बताऊंगा ताकि आपका रिविजन अच्छा से हो सके। कौन सा हिमालय था? पूर्वांचल था सर। पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय को कहाँ कहाँ पे क्या क्या कहा जाता है? तो पूर्वांचल हिमालय जब कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका क्या नाम रखा गया था? इसका नाम था पतकई बूम, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम था इसका? उसके बाद में 2 नंबर पे आ जाएगा नागा हिल्स। क्या आ जाएगा? नागा हिल्स। 3 नंबर पे इसका नाम क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा मणिपुर हिल्स। क्या आ जाएगा साथियों? मणिपुर हिल्स के नाम से इसको जाना जाएगा मणिपुर राज्य के अंदर। 4 नंबर के अंदर मिजोरम आ जाएगा, तो मिजोरम के अंदर इसको किस नाम से जाना जाएगा? मिजोरम के अंदर इसको जाना जाएगा साथियों मिजो हिल्स के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? मिजो हिल्स के नाम से जाना जाएगा। और 5 नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे मैंने आपको बताया था किस नाम से इसको जाना जाएगा? त्रिपुरा की हिल्स के नाम से, त्रिपुरा हिल्स के नाम से इसको जाना जाएगा त्रिपुरा के अंदर। इसके बाद में मैंने आपको कुछ पहाड़ियों के नाम बताए थे, कौन कौन सी थी? एक तो थी गारो, दूसरी थी खासी। कौन सी थी साथियों? खासी। और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी जैंतिया। कौन सी थी साथियों? जैंतिया। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, दूसरी कौन सी थी? खासी पहाड़ी। और तीसरी कौन सी थी? जैंतिया पहाड़ी। ये कहाँ पे है? ये पूर्वांचल हिमालय का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? ये पहाड़ियाँ पूर्वांचल हिमालय का भाग नहीं माना जाता इसको, ठीक है। ये था हिमालय के। अगर हम डिवीजन की बात करें तो हिमालय को हमने इस प्रकार से जाना था, इस प्रकार से पढ़ा था। अब किसी भी विद्यार्थी को हिमालय के अंदर कोई दिक्कत है तो वो विद्यार्थी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता देगा, अगर कोई दिक्कत है हिमालय के अंदर। देखो, ठीक है। अगर हम भारत की जियोग्राफी की बात करें तो भौतिक भूगोल हम कर रहे थे। भौतिक भूगोल के अंदर हमने भारत की जियोग्राफी को बांट के पढ़ा था 5 भागों के अंदर। 5 भागों में से उत्तर भारत के मैदान हिमालय खत्म कर दिया। उत्तर भारत के मैदान को अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हिमालय की जब हम बात करें तो हिमालय को 5 प्रकार के अंदर बांट के पढ़ा था। कौन कौन से थे वो 5 प्रकार? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। अगर हम साथियों ट्रांस की बात करें तो ट्रांस को भी हमने 4 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय की 1 नंबर रेंज काराकोरम रेंज, 2 नंबर रेंज आ जाएगी ट्रांस हिमालय की लद्दाख, 3 नंबर आ जाएगी जास्कर, और 4 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 4 नंबर पे आ जाएगी कैलाश। काराकोरम रेंज की बात करें तो काराकोरम रेंज के ऊपर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आस्टिन स्थित है काराकोरम रेंज के ऊपर। इसके बाद में महान हिमालय आता है। महान हिमालय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ A to Z, ठीक है। पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर बताया हुआ है। नागा हिल से शुरू होता है, नंगा पर्वत से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद में मध्य हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सभी देवी देवता इस हिमालय का इसको देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में आ जाएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय के ऊपर भारत के जितने भी हिल स्टेशन है सारे के सारे मध्य हिमालय के ऊपर आएंगे। इसके बाद में क्या आ जाएगा? शिवालिक आ जाएगा जो पाकिस्तान के पोतासर से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र वैली तक फैला हुआ है। इसके बाद में पूर्वांचल आ जाएगा। तो पूर्वांचल साथियों भारत के
पूर्वी राज्यों के अंदर स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्वी राज्यों के अंदर स्थित है कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय मैंने आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको पतकई बूम के नाम से जाना जाता है, नागालैंड के अंदर इसको नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है, मणिपुर के अंदर इसको मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है, मिजोरम राज्य के अंदर इसको मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है, और अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के अंदर इसको त्रिपुरा हिल्स के नाम से जाना जाएगा। यह था हिमालय का क्विकली थ्योरी के अंदर रिवीजन। अगर हम हिमालय को मैप के अंदर देखें तो मैप के अंदर मैं आपको हिमालय की लोकेशंस एक बार बता रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। पहले सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो साथियों, ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी ट्रांस हिमालय की, कौन सी रेंज आ जाएगी? ये सर आ जाएगी काराकोरम। कौन सी रेंज आ जाएगी? काराकोरम रेंज आ जाएगी। इसके बाद में 2 नंबर पे ये कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर लद्दाख। कौन सी आ जाएगी? लद्दाख। 3 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर जास्कर। कौन सी आ जाएगी साथियों? जास्कर। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो ये कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी कैलाश। कौन सी आ जाएगी? कैलाश। ये चारों के चारों किस हिमालय के पार्ट हो जाएंगे साथियों? ये चारों के चारों पार्ट हो जाएंगे ट्रांस हिमालय के। किस हिमालय के? ट्रांस हिमालय के भाग हो जाएंगे। किस हिमालय के हो जाएंगे साथियों? ट्रांस हिमालय के भाग हो जाएंगे। फिर ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे मैंने आपको 2 नंबर का हिमालय बताया था। 2 नंबर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से नेपाल से होते हुए यहाँ तक फैला हुआ है। ये कौन सा हिमालय हो जाएगा? ये हिमालय हो जाएगा साथियों हमारा महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था मध्य हिमालय। कौन सा आ जाएगा? मध्य हिमालय। मध्य के बाद में अगर हम बात करें तो मध्य के बाद में मैंने आपको एक रेंज करवाई थी, कौन सी थी? वो थी शिवालिक। कौन सी रेंज करवाई थी? ये रेंज थी शिवालिक। ठीक है। शिवालिक के बाद में अगर हम बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे करवाए थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर और ये त्रिपुरा के अंदर। ये सारा का सारा जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हिमालय हो जाएगा? ये सारा का सारा हिमालय हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालय हो जाएगा। तो मैप के अंदर अगर हम बात करें तो हिमालय को हमने इस प्रकार से पढ़ा था। ठीक है। अभी कोई किसी को दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दोगे, ताकि मैं मंडे को आपको, अभी देख लेना, अभी जैसे हमारा हिमालय खत्म हो गया तो हिमालय खत्म होने के बाद में मंडे को शायद एक दूसरी क्लास के अंदर मैं आपको हिमालय का हम लाइव क्लास के अंदर टेस्ट भी करेंगे। हिमालय का भी, हिमालय से जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जामों के अंदर आए हुए हैं उन सब के बारे में अगर हम वहाँ टेस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन है हिमालय का वो और भी थोड़ा क्या हो सके, स्ट्रोंग हो सके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है। ये तो था साथियों हिमालय को अगर हम वैसे पढ़ते हैं। अगर हम हिमालय को क्षेत्रफल के आधार पे पढ़ते हैं या क्षेत्र के आधार पे पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम हिमालय को क्षेत्र के आधार पे पढ़ते हैं तो मैं आपको हिमालय को क्षेत्र के आधार पे भी बता देता हूँ। क्षेत्र के आधार पे हिमालय को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले कौन सी रेंज आ जाएगी? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के नीचे लद्दाख। लद्दाख के नीचे जास्कर। जास्कर के इस साइड में कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर लद्दाख। लद्दाख के बिल्कुल बगल में ये वाली रेंज कौन सी आ जाएगी? महान। महान के बिल्कुल बगल में ये वाली रेंज कौन सी आ जाएगी? मध्य। मध्य के बिल्कुल नीचे कौन सी आ जाएगी? शिवालिक। और इस साइड में कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी पूर्वांचल। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अभी देखो अगर हम इसको क्षेत्रफल के आधार पे पढ़ने की कोशिश करें, किस आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे, तो आपको पता होगा एक यहाँ से एक नदी आती है। जब भारत का नदी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा इसको क्या बोला जाता है? इंडस नदी। क्या बोला जाता है? इंडस नदी। इंडस नदी। इंडस के बाद में जो भारत की नदी आती है उसको क्या बोला जाता है? सतलज नदी। यहाँ से एक नदी और आती है जिसको क्या बोला जाता है? सतलज नदी। किस नाम से जाना जाता है? सतलज नदी। सतलज नदी के नाम से। सतलज के बाद में एक नदी और आएगी जिसका क्या नाम होगा? जिसका नाम होगा काली रिवर। किस नाम से जाना जाता है इसको? काली रिवर के नाम से।
जब हम इसका सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। काली के बाद में एक नदी और आएगी, कौन सी नदी आ जाएगी? काली के जस्ट बाद में एक नदी और आएगी जिसको तीस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको नाम से जाना जाता है तीस्ता नदी के नाम से। तीस्ता के बाद में यहाँ पे एक आएगी दिहांग जॉर्ज। किस नाम से? दिहांग जॉर्ज के नाम से एक नदी आएगी। जब भारत का हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी नदियों के बारे में बताता हूँ। ये मेन 5-6 नदियां हैं जिसको हिमालय की नदियों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की नदियों के नाम से जाना जाता है। इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। दिहांग वह जगह है जहाँ पे हिमालय, पूर्वांचल हिमालय का निर्माण होता है, यानी हिमालय एकदम से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ये देखो हिमालय इस प्रकार से आ रहा है ना, और यहाँ पे दिहांग जोर जर, दिहांग जोर से जस्ट ये नीचे मुड़ गया। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4-5 प्रकार ये रे। तो इस जगह को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा दिहांग जोर्ज। और यहाँ से जो नदी का उद्गम होता है उसको क्या बोला जाता है साथियों? उस नदी को बोला जाता है दिहांग नदी। किस नाम से जाना जाता है उसको? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम नदियों की बात करते हैं तो इंडस और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? इस बात के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पंजाब हिमालय। यानी यहां से लेके इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पंजाब हिमालय। अगर हम क्षेत्र के आधार पे हिमालय को बांटे तो किस नाम से जाना जाएगा? इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। फिर सतलज और काली के बीच का जो हिमालय, यानी यहां से यहां तक, इसको क्या बोला जाएगा? इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं नहीं परिपिया, उस हिसाब से इसको कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसको क्या बोला जाएगा? उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा इसको जाना जाएगा साथियों नेपाल हिमालय के नाम से। किस नाम से? नेपाल हिमालय के नाम से। और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा असम हिमालय के नाम से। किस नाम से? असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। अगर साथियों हम हिमालय को क्षेत्रफल के आधार पे बांट के पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल हिमालय का ये रहा। इंडस और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच को कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय। क्षेत्रफल के आधार पे हिमालय को बांटना हो तो आपको ये पड़ा क्षेत्रफल के आधार पे। अगर हम साथ को इनकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, वैसे पूछी तो नहीं जाती लेकिन ओरिजिनल डाटा, ठीक है। तो पंजाब हिमालय चौड़ाई की बात करें तो पंजाब हिमालय की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी सर 560 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों 320 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। और इसके बाद में नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय लगभग लगभग कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। और ये हो जाएगा साथियों 720 किलोमीटर। लगभग लगभग है ये किलोमीटर। एग्जाम के अंदर आज तक ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। पंजाब हिमालय 560, पंजाब के बाद में कुमाऊं हिमालय 320, कुमाऊं हिमालय के बाद में नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय के बाद में असम हिमालय आएगा जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? जिसकी लंबाई हो जाएगी 720। कितनी हो जाएगी? 720 किलोमीटर हो जाएगी। तो क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम हिमालय को बांट के पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पे ये रहा हिमालय। ठीक है। अभी उम्मीद करता हूं मैं हिमालय के अंदर आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरी हिमालय की इतनी है, आपको बस हिमालय के पार्ट याद करने हैं। कितने भागों के अंदर बांट के पढ़ा था? 5 भाग। कौन कौन से थे? ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक, पूर्वांचल। ट्रांस की बात करें तो ट्रांस को 4 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, शिवालिक के बाद में पूर्वांचल। पूर्वांचल को 4-5 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। पतकईबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। इसके बाद में गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों के बारे में जाना था। तो ये हिमालय का पूरा सिस्टम ये मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से भी समझा दिया। अगर मैप की बात करें तो मैप के माध्यम से भी मैंने आपको हिमालय समझाने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
सोमवार को हम उत्तर भारत के मैदानों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं सोमवार को नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।